सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में जहां पे आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे HDFC डिफेंस फंड एडेड कोचिन शिपयार्ड इंडो MIM इंक्रीज स्टेक इन हल मैजगॉन डॉक 5 अदर स्टॉक, मतलब 5 और अदर स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। देखिए इस तरह म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है, HDFC म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड हैं जो अपना पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हैं डिफेंस स्टॉक में। क्यों? आपके मन में भी आना चाहिए ऐसा क्यों कर रही है म्यूचुअल फंड वाले। क्योंकि देखिए अब देख रहे होंगे आप ट्रेंड कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, बट कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जहां पे मोमेंटम बनना स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन सा स्टॉक उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम ये फोकस करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए। जिस तरह हमारा जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, खास करके पाकिस्तान चाइना की बात किया जाए तो अभी आप फ़िलहाल में न्यूज़ देख रहे होंगे जिस तरह पाकिस्तान कार्गो प्लेन उतार रहा है अपने यहाँ और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट मंगा रहा है चाइना से, तुर्की से। तो यहाँ पे इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। इंडिया भी सोच रही है कि अपने जो डिफेंस के जो बजट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इन जैसी कंपनियों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो हर जगह वार का सिचुएशन बन रहा है और बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें क्या लर्निंग है? इससे हमें ये लर्निंग सीखना चाहिए कि हमें भी अपना फंड कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक की साइड में मूव करना चाहिए, या डिफेंस ETF में मूव करना चाहिए, या डिफेंस म्यूचुअल फंड में मूव करना चाहिए जहां पे हमें अच्छा अर्निंग मिल सके इस तरह के सिचुएशन में। क्योंकि जब स्टॉक में गिरावट आएगी तो डिफेंस स्टॉक मूव करेगा। जब इस तरह का सिचुएशन बनेगा, या इंडिया पाकिस्तान से वार हुआ है, चाइना से वार हुआ, तो डिफेंस स्टॉक भागेंगे और जो अदर स्टॉक है वहाँ पे क्या होगा? पिटाई होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी म्यूचुअल फंड का कॉपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ अपना स्टेक बढ़ा रही हैं, कौन कौन से डिफेंस स्टॉक में स्टेक बढ़ा रही हैं, वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपनियों में डिफेंस स्टॉक में HDFC बैंक ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहला है कोचिन शिपयार्ड, इंडो MIM है, हल है, मजडॉक डॉक शिप बिल्डर्स है। इसके अलावा इन्होंने कहाँ पे किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो अहम स्टॉक है, अभी आप इसमें देखेंगे। देखिए इस पर मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा रिसर्च किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक इसमें मजबूत है, ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट के भर भर के ऑर्डर पड़ा हुआ है डिफेंसेस के लिए। और इस चीज़ मैं बता दूं, इनका रिजल्ट भी देखोगे ना, Q1 रिजल्ट वो भी बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया है। और मैं आप कहीं इसके चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट पर लेकर चलता हूँ BEL के, तो BEL के चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ से तेज़ी बनाई, फिर उसके बाद साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। बट फ्राइडे के दिन देखे होंगे, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने की कोशिश किया, बट यहाँ पर कन्फ्यूज़ है। कहीं इस एरिया को ब्रेक करता है, नो डाउट इस एरिया को ब्रेक करता है, 420 एरिया को ब्रेक करता है, तो नो डाउट आराम से ऊपर के साइड मूव कर सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। इसके अलावा जो डिफेंस स्टॉक है, HAL की बात कर सके या BDL की बात कर सके या अदर स्टॉक की बात करें, तो वहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। हल तो ऑल टाइम हाई के लिए इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, आने वाले टाइम में हल में ऑल टाइम हाई लग सकता है। जी हाँ, तो वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक स्टॉक वाइज जाना चाहते हैं तो आप पूरे स्टॉक का लिस्ट बनाइए डिफेंसिस स्टॉक का। जैसे कि ड्रोन में बात करें तो ड्रोन में तुम्हारा जेन टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, जेन टेक्नोलॉजी है, वो अच्छा काम करती है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, बट लोग जब आता है ड्रोन की बात आती है तो वहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है और वहाँ पे मोमेंटम भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ पारस टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हैं और अदर स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डालिए, बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, तभी पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे, सेक्टर वाइज नहीं चलेंगे, आप पैसा नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आपको अवेयर कराना था। कहीं आप डिफेंस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है पार्टिसिपेट करने का। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।